जिसके भरोसे था पाकिस्तान वही करने लगा मोदी का गुणगान। भारत के साथ आए मुस्लिम देशों ने पाकिस्तान के सामने कर दिया मोदी मोदी। तुर्की हो गया फैन, मिस्र ने कहा वर्ल्ड लीडर, सऊदी के शेख ने भी पाकिस्तान को किया किनारे, कहा नहीं जाएंगे पाकिस्तान, मोदी को लगाया गले। इंडोनेशिया के पीएम ने जब मोदी की तारीफ की तभी तय हो गया अब वर्ल्ड ऑर्डर बदल जाएगा। जिसके भरोसे चलता था इस्लामिक देशों का दाना पानी, वो भारत आते ही फैन हो गए मोदी के। शेख ने दौड़कर पीएम मोदी को लगा लिया गले। भारत ने यूएई को बनाया था G20 का मेहमान। भारत की खासियत है कि हम किसी को दुश्मन नहीं मानते और किसी से दोस्ती तोड़ते भी नहीं। मोदी इसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ रहे हैं। मिलते ही अगर आप मोदी के फैन ना हो जाए तब कहिए। जो तुर्की खुद को इस्लामिक देशों का खलीफा बनाने की हसरत रखता है, जो तुर्की भारत के खिलाफ कई बार ऐसा बोल गया जिसे भारत के लोगों को अच्छा नहीं लगा, अब उसी तुर्की के राष्ट्रपति मोदी के फैन हो गए। आखिर मोदी ने ऐसा क्या कर दिया? दरअसल G20 की बैठक भले ही खत्म हो गई, लेकिन पीएम मोदी अभी भी कुछ देशों के साथ द्विपक्षीय मीटिंग कर रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की सदस्यता का समर्थन किया। भारत के खिलाफ अक्सर बोलने वाले एर्दोगन अब कह रहे हैं कि UNSC में भारत अगर आता है तो ऐसे देश पर हमें गर्व महसूस होगा। पीएम मोदी और एर्दोगन के बीच पिछले एक साल में ये दूसरी 1-to-1 मुलाकात है। एर्दोगन ने भारत के साथ आर्थिक संबंधों पर जोर दिया है। इधर भारत ने भी तुर्की की भावना की तारीफ की। एर्दोगन से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2 तस्वीरें ट्वीट की और लिखा कि हमने भारत और तुर्की के बीच सीमेंट व्यापार और बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाने के तौर तरीकों पर बातचीत की है। बात कामयाब रही। इस मीटिंग के बाद ऐसा लगा जैसे पाकिस्तान अलग थलग से पड़ चुका है। पाकिस्तान पहले ही आर्थिक तंगी की मार झेल रहा, इसके बावजूद उसे तुर्की से युद्धपोत और पनडुब्बियां मिल रही हैं। लेकिन तुर्की के ताजा बयान और भारत के साथ बढ़ती नजदीकियों को पाकिस्तान के लिए खतरा माना जा रहा है। पाकिस्तान पहले से ही पूरी दुनिया में अलगाव का सामना कर रहा है। हाल ही में सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भारत के बाद पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया, जो कभी उनका सबसे बड़ा फाइनेंसर हुआ करता था। आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान कितनी बार सऊदी अरब के प्रिंस से गुजारिश करता रहा, लेकिन उसकी गुजारिश मंजूर नहीं हुई। ऐसे में अगर तुर्की ने भी पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया तो उसके पास दोस्त के नाम पर जो चीनी बचेगा, जो वक्त बेवक्त दगा दे जाता है। पिछले 9 सालों में भारत के खिलाफ रहने वाले मुस्लिम देशों को कैसे भारत ने अपने पाले में कर लिया और पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया, इसका एक और सबूत देखिए। इसी साल जुलाई के महीने में मुस्लिम वर्ल्ड लीग के जनरल सेक्रेटरी अल ईसा 5 दिनों की यात्रा पर भारत आए। डॉक्टर अल ईसा इससे पहले सऊदी सरकार में न्याय मंत्री रह चुके हैं। डॉक्टर अल ईसा को समूचे मुस्लिम देशों में उनकी उदार और मुस्लिम धर्म एक सुधारक के तौर पर उनकी छवि जानी जाती है। तुर्की में जब आपदा आई तो भारत ने उसकी मदद के लिए हर संभव कोशिश की। डॉक्टर, दवाइयों से लेकर जवानों को भी तुर्की भेजा गया। सऊदी के प्रिंस ने जिस तरह से भारत के पीएम को गले लगाकर अपनी डिप्लोमेसी दिखाई। सऊदी अरब, ईरान, मिस्र जैसे देश पहले ही आर्टिकल 370 पर भारत का खुलकर समर्थन कर चुके हैं। यानी कुल मिलाकर मोदी ने माहौल बदल दिया है और अब मुस्लिम देश भी भारत से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। मोदी की इस डिप्लोमेटिक जीत पर आपका सीना भी अगर 56 इंच का हो गया तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए भारत माता की जय।